Good morning student, welcome to the physics class. Student, today we are going to start the unit number 3rd and the chapter number 4, that is magnetic effect of current and the part first. चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। स्टूडेंट, अभी तक हमने कितने टाइप के फील्ड पढ़े हैं? नंबर 1 इज मैग्नेटिक फील्ड। हमने फील्ड पढ़े, सॉरी हमने जो पहला फील्ड पढ़ा है 11th क्लास में, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड ये किसकी वजह से होता है? व्हाट इज द रीजन एंड द कॉज ऑफ दिस फील्ड? दैट इज टू मास नेसेसरी। ओके, दिस विल attract towards the large mass. This one is small mass, this one is, now the second is, this one is the charge and the other charge at rest will make a force to attract or repel it. It is, this field is known as इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कहा कि ये चार्ज इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाता है। किस पर लगाता है? चार्ज पर। और किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q, ये हमने स्टडी किया है। ये हमारा था फील्ड जो है GMM अपॉन R, ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, नाउ होता क्या है अब स्टूडेंट कि 1820 में एक साइंटिस्ट थे हमारे, ऑरेस्टेड। साइंटिस्ट का नेम क्या था? ऑरेस्टेड। उन्होंने क्या किया, एक सर्किट ऑब्जर्वेशन, दिस इज ऑब्जर्वेशन। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्वेशन क्या था उनका कि एक बैटरी लगाई और एक बैटरी से एक बल्ब को कनेक्ट किया। दिस वन इज द बल्ब, या कहे आप रेजिस्टेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो करंट का डायरेक्शन इस तरीके से फ्लो हो रहा था और उन्होंने एक मैग्नेटिक निडल ली और मैग्नेटिक निडल को जब यहाँ पर प्लेस किया तो इट्स विल गेट डिफ्लेक्टेड। ये मैग्नेटिक निडल क्या हुई? डिफ्लेक्ट हुई लाइक दिस। ठीक है ना? फिर ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, उन्होंने दूसरा सर्किट लिया और सर्किट में पोलैरिटी चेंज की बैटरी की, लाइक दिस, एंड द करंट फ्लो in opposite direction. In that case the needle will get also deflected like this. तो उन्होंने कहा कि needle अगर ये डिफ्लेक्ट हो रही है तो needle only be deflected with the field that is known as magnetic field. तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, क्या ऑब्जर्वेशन निकला कि ये जो फील्ड है हमारा, ये कहीं ना कहीं जो करंट फ्लो हो रहा है हमारा, कहीं ना कहीं एक टाइप का फोर्स लगाता है इस पर। और इस फोर्स की खासियत देखिए क्या है, ये कहीं ना कहीं एक टाइप का, या इस पे कोई ना कोई एक फोर्स लगा रहा है। हु इज दैट? कौन है वो जो फोर्स लगा रहा है? तो हम उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट, फिर हमने नेक्स्ट उसमें कंक्लूजन किया कि ये चार्ज है, और दूसरा कंक्लूजन क्या निकाला हमने कि एक बैटरी है यहाँ पर, ऐसे कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है। अगर ये मोशन में है, इसके पास वेलोसिटी है, तो ये इस पर भी फोर्स लगाता है, यानी कि इसको टर्न कर देता है इधर जाते हुए पार्टिकल को। अगर एक के पास वेलोसिटी 0 है, एक चार्ज पार्टिकल है, उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, अजीबोगरीब फोर्स है, ये भी अजीब फोर्स है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला, ऑब्जर्व किया कि ये रुके हुए चार्ज पर फोर्स नहीं लगाता। जो रुके हुए चार्ज पर फोर्स लगाता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो चलते हुए चार्ज पर फोर्स लगाता है, मूविंग चार्ज पर फोर्स लगाता है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या समझा हमने? इट इज द वन टाइप ऑफ फोर्स विच एक्सपीरियंस्ड बाय द मूविंग चार्ज टू अट्रैक्ट और टर्न करने के लिए इसको यूज किया गया। तो यहाँ पर हमें क्या कंक्लूजन निकला, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड एक टाइप का फील्ड है जो कि मूविंग चार्ज पर फोर्स लगा रहा है। तो हमने कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड को फिर किस तरीके से डिफाइन किया गया? मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड फील्ड कौन सा है हमारा? मैग्नेटिक फील्ड। इतना ही समझिए, और बहुत ज़्यादा हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में, बस हमें यहाँ से एक नॉलेज मिली। ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था, आज पूरा लेक्चर इंट्रोडक्शन पे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। Magnetic field is the property of space, property of space due to which a moving charge
अ मूविंग चार्ज, फिर से मैग्नेटिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस ड्यू टू विच अ मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स, परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन। देखिए फिर से, परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर। और जब भी हम परपेंडिकुलर वर्ड यूज करते हैं वहाँ पर हम साइन थीटा का यूज करते हैं। साइन थीटा मीन्स पर जब हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो वहाँ पर कोस थीटा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ। मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस, स्पेस के अंदर प्रॉपर्टी है। देखिए ये जो फोर्स लग रहा है ये किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नेसेसरी कंडीशन क्या है, एक तो चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नाउ द सेकंड इज ये चलता हुआ चार्ज, मूविंग चार्ज विल जनरेट द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, अपने मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ड्यू टू विच ये फोर्स लगाने के लिए बी। सेकंड, थर्ड इज अगर ये वेलोसिटी जीरो है तो ये फोर्स नहीं लगाता है, इट मीन्स द वेलोसिटी इज नेसेसरी। तो दिस फोर्स विल डिपेंड ऑन थ्री बेसिक क्वांटिटी, दैट इज चार्ज, चार्ज नेसेसरी है। नंबर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये जो फील्ड बना रहा है ये दूसरा चार्ज भी मूव करता होना चाहिए। नाउ द थर्ड इज द चार्ज ऑन विच द फोर्स विल एक्सपीरियंस, दैट विल बी द वेलोसिटी इज नेसेसरी। ओके, तो वहाँ पर वेलोसिटी नेसेसरी है। तो चलिए इसको समझते हैं, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। किसकी बात करते हैं हम, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम। फिर इसको हम डीपली लास्ट में डिस्कस करेंगे, आएगा हमारे पास। तो फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, तो मैग्नेटिक फील्ड को हमने समझा। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, द कोज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग चार्ज। तो रुके हुए चार्ज यानी कि जो स्टैटिक चार्ज होते हैं उनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। जो मूविंग चार्ज है दैट विल एक्सपीरियंस द फोर्स ड्यू टू मोशन। तो चलते हुए चार्ज के पास मैग्नेटिक फील्ड, रुके हुए। अब बाद में हम कुछ और भी पढ़ेंगे, एक चार्ज चल रहा है उसके पास दोनों फील्ड होते हैं, मैक्सवेल्स ने ये भी बोला है, उसकी कुछ अलग जो है प्रॉपर्टी है, उसको भी डिस्कस करना है अपने को। तो चलिए, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज टॉपिक है हमारा, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, व्हाट इज द फोर्स। हमने कहा कि जो फोर्स मूविंग चार्ज पर लग रहा है वो डिपेंड्स, दैट विल डिपेंड्स, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इट depends on various characteristic or factors, various factor। तो क्या काम ने यहाँ पर, फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, एंड फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। हमने तीनों को कंबाइंड किया आफ्टर कॉम्बिनेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, एंड दिस वन इज थर्ड इक्वेशन। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू वी बी, एफ इज इक्वल टू के क्यू वी बी। के क्या है यहाँ पर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू के। कुछ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐसे होते हैं कि जब फोर्स होता है ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है, वहाँ पर नीड नहीं होती, तो इस के की वैल्यू हम 1 कर देते हैं। कैसे करते हैं हम ये लोग, हमने कहा कि वेन एवर वी प्लेस द वैल्यू ऑफ चार्ज इज 1 कूलम, वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकंड, एंड फोर्स magnetic field is 1 Tesla and the force is 1 Newton, in that case the K will be 1। सबकी वैल्यू 1 रख के हमने वैल्यू K की वैल्यू 1 निकाली। Now what is F? F is equal to QVB, this is the scalar quantity। ये स्केलर फॉर्म मीन्स क्वांटिटी नहीं कहेंगे हम, फॉर्म कहेंगे। ये एक मैग्नीट्यूड फॉर्म है इसका। नाउ इफ वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की बात करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड में हमने बोला है मैग्नेटिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस, एक्सपीरियंस अ फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन। फील्ड किस पर फोर्स लगाता है, चलते हुए चार्ज पार्ट है, वो कैसे लगाता है, परपेंडिकुलर। वर्ड क्या यूज किया हमने, परपेंडिकुलर, मीन्स दीज टू क्वांटिटी आर परपेंडिकुलर। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगी, क्यू वी क्रॉस बी। इसके ऊपर डिपेंड करती है वी क्रॉस बी। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट डेवलप कर रहा हूं, व्हाई वी आर डेवलपिंग हियर क्रॉस प्रोडक्ट, बिकॉज दिस मैग्नेटिक फील्ड
एक्सपीरियंस फोर्स, फोर्स एक्सपीरियंस करता है ये मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्ज, यानी कि मोशन के परपेंडिकुलर होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा तो एक सर्कल में मूव करेगा, अभी वो डिस्कस करेंगे। तो फोर्स, दिस इज द वेक्टर फोर्स। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन किसी प्लेन में आप फाइंड कर सकते हैं ऐसे, आपने कहा ये मैग्नेटिक फील्ड है, अभी फील्ड की डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं हम लोग, हम किसकी डायरेक्शन डिस्कस कर रहे हैं? द फोर्स एक्सपीरियंस, जो ये मूविंग चार्ज पर फोर्स लग रहा है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इट। तो डायरेक्शन हमेशा जब दो क्वांटिटी आपस में परपेंडिकुलर वर्क करती है तो उनका रिजल्ट भी परपेंडिकुलर होता है इन दोनों क्वांटिटीज के। तो किस तरीके से होगा? ये एक फोर्स है, ये सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, दिस विल बी द वेलोसिटी, हम ऐसे बोल सकते हैं, ये इनसाइड ये आउटसाइड, तो फोर्स विल बी परपेंडिकुलर। एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, दिस वन अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ इफ वेलोसिटी और चार्ज नेगेटिव हो जाए तो डायरेक्शन अपोजिट आएगी, मोशन अलग हो जाएगा, तो इन दैट केस दिस विल बी द एफ डाउनवर्ड। एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू वी क्रॉस बी, ड्यू टू दिस माइनस क्यू चार्ज डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी मोशन का, मोशन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, चार्ज अपोजिट हो गया, मोशन अपोजिट हो जाएगा, मोशन अपोजिट हो गया तो फोर्स की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी, बट रिमेन्स परपेंडिकुलर, मोशन के होगी परपेंडिकुलर। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन, दिस वन इज द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, अब हमें यहाँ पर ये मालूम हुआ तो इसकी यूनिट देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट यहाँ से इजीली निकल जाती है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, और इसको और क्या लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में? क्यू वी बी साइन थीटा, और क्या कर सकते हैं हम? इट विल बी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फॉर्म में, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो ये वाला जो केस है हमने किस केस में किया था? वेन एवर इट इज परपेंडिकुलर, वेन एवर इट विल बी एट सर्टेन एंगल द वैल्यू ऑफ फोर्स विल गेट डिक्रीजेस, फोर्स की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी जब किसी सर्टेन एंगल पर हो गए, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 180 हो गया, थीटा इज इक्वल टू 180, इन दैट केस द फोर्स विल इज इक्वल टू 0, 180 हो गया या फिर पैरेलल हो गया, साइन 180 और 0 की वैल्यू 0 होती है, दैट्स वाई द फोर्स विल बिकम 0। These are the cases. Now we will take the unit. Unit चलो समझते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, हम सिंपल वर्ड में समझ लेते हैं। F इज इक्वल टू क्यू वी बी, F इज इक्वल टू, F क्या है हमारा? फोर्स, क्यू वी बी साइन थीटा, साइन थीटा की नीड नहीं है हमें, तो B का जो यूनिट हो जाएगा F अपॉन SI यूनिट, SI यूनिट। ओके, F इज इक्वल टू क्यू वी, एफ क्या है हमारा? न्यूटन, व्हाट इज क्यू? एम्पियर इंटू आई इंटू टी, यानी कि एम्पियर इंटू टाइम सेकंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, एम्पियर सेकंड से सेकंड, न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, दिस विल बी द यूनिट। नाउ व्हाट इज द डायमेंशन? what will be the dimension? The dimension will be dimension of B is equal to, चलिए इसको निकालते हैं, न्यूटन क्या है? एम एल टी माइनस 2 ए इनवर्स एल माइनस 1, ठीक है ना। मीटर का क्या होता है? एल, ये कैंसिल हो गया, दिस वन इज प्लस साइन ईयर, दिस वन इज माइनस साइन ईयर, ओके, दैट्स वाई द प्लस माइनस विल बिकम 0 इन मल्टीप्लीकेशन, पावर 0, द वैल्यू विल रिमेन 1, so it will equal to mt minus 2 a minus 1, I think this will be the dimension। चलिए फिर से समझते हैं, f is equal to q v b, q का चार्ज का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, q is equal to I into t, I क्या है हमारा? एम्पियर, और ये सेकंड, मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड, इनवर्स, दिस इज करेक्ट, ओके, दिस विल बी द डायमेंशन। ओके, तो दिस वन इज द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। नाउ द स्टूडेंट, हमें पता लगा कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कुछ होता है मूविंग चार्ज की वजह से, ड्यू टू द मूविंग चार्ज, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो सकता है? व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड? हाउ वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? हमें फील्ड पता लग गया, तो फिर इसका फील्ड मेजर करने के लिए जैसे होता है थीसिस बन जाती है, फिर आगे दूसरा साइंटिस्ट कोई तीसरा PhD करने आता है, तो फिर वो उस पर डिस्कवरी करते हैं। तो ऐसे ही ऑरेस्टेड के बाद जो साइंटिस्ट आए हमारे, दैट इज बायो सेवर्ट, लिखा ऐसा होता है बुक में, बायोट, देखना सेवर्ट, ये दो साइंटिस्ट हैं,
बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ एक्चुअली क्या कहता है, ये हमें टोटली बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द न्यूमेरिकल वैल्यू, हाउ मच फोर्स या हाउ मैनी मैग्नेटिक फील्ड, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बायो-सेवर्ट लॉ हमें बताता है। तो उसकी जो कैलकुलेशन है मैग्नेटिक फील्ड की हम कैसे कर सकते हैं, तो बायो-सेवर्ट ने कहा कि चलिए मान लेते हैं कि एक करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, और इस पॉइंट पी पर हम जानना चाहते हैं, वी वांट टू नो दैट हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू विच द फोर्स विल एक्सपीरियंस ऑन दिस पार्टिकल, फोर्स क्या करेगा, इसको घुमाएगा, टर्न कराएगा, तो वहाँ से टॉर्क की भी डेफिनेशन निकल के आती है। वी विल डिस्कस लेटर दैट एट दिस पॉइंट जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या हम इस पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, आंसर है कि इस मेथड से तो नहीं कर सकते, वो एक इंटीग्रेशन मेथड होता है जब हम इक्वल एलिमेंट लेके चलते हैं। तो देखिए आप, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था तो हमने चार्ज को स्मॉल लिया था, अब करंट को डी आई नहीं ले सकते हैं, बट इन दिस केस वी कैन नॉट कंसीडर। तो हमने क्या किया, एक करंट एलिमेंट क्या निकाला, करंट एलिमेंट दैट इज डी एल वैक्टर। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, बट दिस डी एल विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इस करंट की फ्लो की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसने कहा कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, हम किसकी वजह से निकाल रहे हैं, डी एल। डी एल क्या है, डी एल यानी कि आइडियल करंट एलिमेंट, आइडियल क्या है हमारा, करंट एलिमेंट। एक चीज हमें समझ में आई, अब डीएल है, स्मॉल एलिमेंट है करंट का, तो हम ये कहेंगे कि जो फील्ड बनेगा यहाँ पर दैट्स विल बी स्मॉल, तो जो फील्ड होगा दैट विल बी द बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आइडियल, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है हाउ मच करंट एलिमेंट वी आर कंसीडरिंग है। ये जो करंट एलिमेंट है ये कितना कंसीडर कर रहे हैं हम, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं कि फील्ड जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो हमारी जो वो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होना बंद कर देती है, इसका मतलब ये डिस्टेंस को भी फॉलो करता है, और कैसे फॉलो करता है, कोई भी फील्ड इनवर्स स्क्वायर लो यानी कि आर पे भी डिपेंड करता है, तो कैसे डिपेंड करता है, डी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, उन्होंने देखा कि अगर मैं इसको परपेंडिकुलर रखता हूँ तो कुछ और फोर्स आता है, अगर मैं इसको थोड़ा एंगल पे सर्टेन रखता हूँ तो उसका मूवमेंट अलग होता है, तो इट मीन्स इट विल डिपेंड्स ऑल्सो ऑन थीटा। किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे भी डिपेंड करता है, और थीटा मीन्स परपेंडिकुलर में बात कर रहा हूँ बार बार, तो थीटा विल बी टेकन हियर साइन थीटा। ठीक है ना, तो तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेते हैं, तो डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डी बी इज इक्वल टू, इसको हमने के बोल दिया, कुछ भी बोल सकते हो आप, डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज दिस कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट के इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब आइए, 4 पाई एक सॉलिड एंगल है, ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी, चारों तरफ से लग सकता है। ओके, म्यू नॉट परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी जब हम प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल स्टडी करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मेनली यही होता है। ओके, तो अभी हम कहेंगे इसको परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये भी यही बताता है। जैसे हमने परमिटिविटी को स्टडी किया था कि फ्री स्पेस की परमिटिविटी क्या है, तो अब हम स्टडी कर रहे हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कह रहा हूं मैं, फ्री स्पेस। समझ आ गई बात? ओके, चलिए अभी हमने यूनिट डिस्कस की थी न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, उसको टेस्ला भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, रिमेंबर इट। तो के इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ म्यू नॉट, द यूनिट ऑफ म्यू नॉट इज इक्वल टू, यूनिट क्या हो जाएगी भाई, यूनिट हो जाएगी हमारी ये डीबी है, इसका टेस्ला हो गया, एल एल से एक कट गया, ये नीचे जाएगा, एम्पियर इनवर्स आर मीटर, टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर डीएल, इधर मल्टीप्लाई में मीटर, टीएम ए इनवर्स,
टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, दिस विल बी द यूनिट ऑफ दिस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। 4 पाई की एक्चुअली कोई यूनिट नहीं होती और म्यू नॉट किसके इक्वल हो जाता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। एक ये बना। अब इस फॉर्मूले को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या हो गया ये हमारा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, किसके लिए, स्मॉल एलिमेंट। अब हम इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर अब आपसे ये कहा जाए कि ये हमारा एक स्केलर फॉर्म हुआ, कौन सा फॉर्म हुआ, स्केलर फॉर्म। अगर अब आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म, ये मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम्स में, व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म, तो डी बी वेक्टर। अब चलिए इसको वेक्टर बनाते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब बताइए आई डी एल, एंगल किसके बिटवीन है, थीटा किसके बिटवीन एक्ट हो रहा है, इट विल एक्टिंग डी एल एंड आर। तो अब हमने को क्या करना पड़ेगा, आर यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा। अब ऐसे तो हम प्लेस नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं आर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो न्यूमरेटर में आर क्रॉस के साथ आ गया और यहाँ पर आर स्क्वायर ऑलरेडी है, डिवाइड किया तो इट विल बिकम आर क्यूब। ये कुछ समझ आया होगा आप लोगों को। दिस वन इज द डी बी। डी बी क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट, टुमारो वी विल डिस्कस द डायरेक्शन of the magnetic field. Okay, till then